या इस तरह की टिप्पणियां ये कोई पहली बार नहीं है। कंगना रनौत पे भी तंज कसा था इन्होंने। कहा था कि बीते कुछ सालों कंगना बॉलीवुड की आलोचना करने वालों में सबसे आगे रही हैं। कंगना ने इंडस्ट्री को गटर तक कह दिया था। बहुत ही सही तरीके से एक कहानी बनाई थी कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री सभी खामियों का अड्डा है, यहाँ के लोग किलर हैं। लेकिन इस फेक नैरेटिव में कई लोगों ने हिस्सा लिया, कई लोगों ने नहीं। अब कुछ लोग कंगना की फिल्म पिट जाने का जश्न मना रहे हैं। हालांकि फिल्म की असफलता का जश्न नहीं मनाना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि फिल्म में सैकड़ों लोग काम करते हैं। यहाँ तो आपको ये ध्यान है क्योंकि आप इस व्यापार से जुड़ी हैं, आपका घर परिवार इससे चलता है, आपका काम इससे चलता है, ये आपका काम है। लेकिन जो सैनिक जो अपनी जान पर खेलकर देश के लिए लड़ता है और अपनी जान को कुर्बान कर देता है, देश के मान सम्मान और हमारे और आप जैसे, क्या कहूँ मैं, आप जैसे समझदार हैं आप। गद्दार शब्द आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है मेरी नज़र में। आप जैसे गद्दारों के लिए वो अपनी जान दे देते हैं और आप बदले में उनका मखौल उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। विश्व पटल पर आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय सेना कमज़ोर है, पिट चुकी है। शर्म नहीं आती आपको? किस हिसाब से आप अपने आप को भारतीय नागरिक? मैं जीत हरसाना अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म मीडिया वॉइस पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार और उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आपके साथ मैं जिस विचार को साझा करने जा रहा हूं, वो जुड़ा है एक ट्वीट से। जी हाँ, ट्वीट से। आप सबको पहले इस विषय में सारी जानकारी होगी, लेकिन फिर भी हम आज इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चा करना इस पर बार बार ज़रूरी है। ये चर्चा है ऋचा चड्ढा द्वारा किए गए विवादित ट्वीट पर, जो उन्होंने किया। किसके खिलाफ किया, किसके लिए किया, ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार 22 नवंबर को कहा था कि अगर केंद्र सरकार आदेश दे तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया और लिखा, गलवान से हाय, यानी गलवान सेज हाय। अब इस ट्वीट को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई और जैसा कि सब जानते हैं, प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया भी तीखी हुई और उसमें जो है इनको निशाना साधा गया इनके ऊपर, तो इन्होंने फिर माफ़ी भी मांग ली। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि आखिर इन्होंने ऐसा ट्वीट किया क्यों, इनकी सोच क्या थी, इनकी मानसिकता क्या थी। ये सारा देश आज जान चुका है कि बॉलीवुड इस समय एक कोढ़ की तरह फैला हुआ है, जहाँ पर कोढ़ शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर विकृति जो है बॉलीवुड के कलाकारों में घुसी हुई है, जो आए दिन किसी न किसी तरीके से ट्रोल होते रहते हैं, अपनी गलतियों की वजह से और अपने कर्मों की वजह से निशाने पर आते रहते हैं। कभी एक ज़माना था जब मनोज कुमार जैसे एक्टर थे जिन्होंने ऐसी देशभक्ति की फिल्में बनाई कि उनका नाम ही भारत पड़ गया। और आज जो ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, यूथ स्पेशली जो नवयुवक नवयुवतियां हैं वो इनको अपना आइकॉन मानकर इनको फॉलो करते हैं। उनके सामने इस तरह की बातें, इस तरह के अपने फुहड़ और दकियानूसी और साथ ही साथ मैं तो कहूँगा विकृत मानसिकता वाले विचारों को जो ये परोस कर रखते हैं, किस कारण से? क्या केवल पब्लिसिटी के लिए? क्या ये नहीं जानती ऋचा जी कि आज का जो भारत का दर्शक है, उन्होंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े बॉलीवुड सितारों को सीधे रास्ते पे ले आए हैं, उनसे माफ़ी मंगवा दी। आप तो हैं क्या चीज़?
आमिर खान हो, शाहरुख खान हो या कोई भी हो, जिसने भी ज़रूरत से ज़्यादा या किसी भी विशेष चीज़ को लेकर कोई गलत टिप्पणी करी या गलत बात कही, तो उनको नाको चने चबवा दिए, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो या कोई और फिल्म हो। इतने पर भी आपको इतना समझ में नहीं आया कि आप जो है लोगों की भावना को आहत क्यों कर रही हैं, क्यों करने जा रही हैं। किस बात का घमंड है आप लोगों को? क्या आप लोग समझते हैं, क्या बाकी के जो 125 करोड़ जो आबादी है इस देश की, वो आपके सामने कुछ मायने नहीं रखती? इन्हीं लोगों ने आपको बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। वरना तो कोई आप में ऐसी खासियत नहीं है जिसकी वजह से जो है आप सेलिब्रिटी बने। लेकिन सेलिब्रिटी बनने का मतलब ये नहीं है जो हमारे असली हीरो हैं, हमारे असली नायक हैं, उनका आप अपमान करेंगी। आपको मालूम है गलवान की घटना में क्या हुआ था और उसके बाद चीन की कितनी फजीहत हुई थी और भारतीय सैनिकों ने कितना मान बढ़ाया था हमारे देश का। जहां 20 जवान हमारे शहीद हुए थे तो उनकी भी लाशें बिछा दी गई थीं। बिना हथियारों के नंगे हाथों से दुश्मन को नाको चने चबवाना, इतने माइनस टेम्परेचर में वहाँ खड़े रहना, अड़े रहना और अपनी 1 इंच ज़मीन भी किसी के हाथ में नहीं जाने दी। क्या इतना सब कुछ काफ़ी नहीं है उनको सलाम करने के लिए, उनका मान करने के लिए? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप उनका मान तो करने की बात रही दूर, उनको अपमान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे मंच पर जो देश विदेश सभी जगह देखा जाता है। तो क्यों ना आपके साथ जो है, जो आज हो रहा है, लोग आपके खिलाफ जो तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्यों ना दें? आखिर क्यों ना दें? आपने केवल माफ़ी मांग ली, लेकिन माफ़ी मांगने की आपके इस काम पर मैं आप ही के द्वारा लिखी गई एक बात, कही गई एक बात को आपको याद दिला दूं। नुपुर शर्मा विवाद जब हुआ था, जब उन्होंने एक बयान दिया जिसकी वजह से वो निशाने पे आ गईं एक विशेष धर्म की, और उनके खिलाफ जान से मारने के फतवे और गर्दन काटने के फतवे, दुनिया भर के फतवे जारी हो गए। ऐसे में जब एक विशेष धर्म ने एक टारगेट किया नुपुर शर्मा को, आप हिंदू धर्म में होते हुए भी आपने, जब नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग ली, यहाँ तक कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली कि भाई ठीक है, जो मुझसे हुआ गलत हुआ, मैं माफ़ी मांगती हूँ उस विवादित बयान पर, उसके बाद आपने क्या तंज किया था, क्या याद है आपको? आपने कहा था ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सिर्फ अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेना माफ़ी नहीं है। अगर उन्होंने दबाव में आकर ऐसा कहा है तो यह माफ़ी नहीं मानी जाएगी, यह माफ़ी नहीं मानी जाएगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब जान बचानी थी, माफ़ी ही काम आनी थी। अपने हीरो का सम्मान ठीक है। वहीं इसके साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की गई थी जिसमें एक लड़की हाथ में पोस्टर लेकर खड़ी है और उस पोस्टर पर लिखा था, अब्बा जो थे वालिद इनसे माफ़ी मांगा करते थे। और अभी इस बात को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, आज आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो क्या आपके लिए भी यही कहा जाए कि अपनी जान बचानी है तो माफ़ी मांगना सबसे सरल तरीका है? और ये विवादित बयान इनके या इस तरह की टिप्पणियां, ये कोई पहली बार नहीं है। कंगना रनौत पे भी तंज कसा था इन्होंने, कहा था कि बीते कुछ सालों कंगना बॉलीवुड की आलोचना करने वालों में सबसे आगे रही हैं। कंगना ने इंडस्ट्री को गटर तक कह दिया था। बहुत ही सही तरीके से एक कहानी बनाई थी कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री सभी खामियों का अड्डा है, यहाँ के लोग किलर हैं। लेकिन इस फेक नैरेटिव में कई लोगों ने हिस्सा लिया, कई लोगों ने नहीं। अब कुछ लोग कंगना की फिल्म पिट जाने का जश्न मना रहे हैं। हालांकि फिल्म की असफलता का जश्न नहीं मनाना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि फिल्म में सैकड़ों लोग काम करते हैं। फिल्म में सैकड़ों लोग काम करते हैं, यहाँ तो आपको ये ध्यान है क्योंकि आप इस व्यापार से जुड़ी हैं, आपका घर परिवार इससे चलता है, आपका काम इससे चलता है, ये आपका काम है। लेकिन जो सैनिक जो अपनी जान पर खेलकर देश के लिए लड़ता है और अपनी जान को कुर्बान कर देता है, देश के मान सम्मान और हमारे और आप जैसे, क्या कहूँ मैं, आप जैसे समझदार हैं आप,
गद्दार शब्द आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है मेरी नज़र में। आप जैसे गद्दारों के लिए वो अपनी जान दे देते हैं और आप बदले में उनका मखौल उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। विश्व पटल पर आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय सेना कमज़ोर है, पिट चुकी है। शर्म नहीं आती आपको? किस हिसाब से आप अपने आप को भारतीय नागरिक कहते हैं? केवल और केवल मलाई खाने के लिए इस भारतीय लोकतंत्र में जो आज़ादी की अभिव्यक्ति दी गई है, बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी जो दी गई है, उसका इस तरीके से गलत फ़ायदा आप उठाएंगे। लेकिन आप भूल रही हैं इस बात को कि भारत की जनता अब इस समय बहुत संवेदनशील है और हर एक बात को, हर एक मुद्दे को बहुत बारीकी से सब लोग देखते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। और प्रतिक्रिया ही नहीं देते, समय आने पर एक्शन भी होता है। आपको भी पता लगेगा जब आपकी आगे आने वाली फिल्में या जिनके लिए जिस काम से आप कमा रही हैं उस पर जब आपको फ़र्क, क्योंकि इन लोगों को, बॉलीवुड के लोगों को किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल उनको फ़र्क तब पड़ता है जब उन पर आर्थिक चोट पड़ती है, यानी कि जब उनकी फिल्में पिटती हैं तब उन्हें याद आता है कि हमसे गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इनके खिलाफ क्या कहा बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह ने अपने अन्य ट्वीट में? ऋचा चड्ढा को थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस बताया। उन्होंने लिखा, ऋचा चड्ढा जैसी थर्ड ग्रेड बॉलीवुड एक्ट्रेस ओछी पब्लिसिटी स्टंट के लिए भारतीय सेना का अपमान कर रही है। उनका यह ट्वीट भारत विरोधी सोच को साफ साफ दिखाता है। तो मुंबई पुलिस से मैं मांग करता हूं कि कानूनी कार्रवाई करें। बता दें 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे। मनजिंदर सिंह जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ये मांग करी, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूं कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या और भी इतने सारे दल हैं, किसी ने भी ऋचा चड्ढा के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आखिर क्यों? क्या वो, अगर उन्होंने इसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी या इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं की तो क्या मौन स्वीकृति नहीं है इन दलों की? इसको फिर लोग कहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। अरे, जो राष्ट्र हित की बात ना करे, जो राष्ट्र की बात ना करे, जो गद्दारों की बात पर प्रतिक्रिया ना दे, उसको आप कैसे आप उसको जो है उसकी किस तरीके से आप व्याख्या करेंगे? क्या उन लोगों को कहेंगे आप, चाहे वो कोई दल है, चाहे कोई व्यक्ति विशेष है? मेरा मानना ये है कि यदि हम राष्ट्रीयता की बात करें और अपने सैनिकों के मान सम्मान की हम बात करें तो हम एक विशेष कैटेगरी में डाल दिए जाएं। ऐसा क्यों? कहाँ से इतने बड़ी ये एक परसेप्शन बनाई गई है, एक इस तरीके का सिनेरियो बना दिया है आज के इस समय में कि कोई भी सही बात करे तो उसको गलत ठहराने में ज़्यादा समय नहीं लगता और जो गलत बात करे उसको गलत सिद्ध करने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ जाए। ये हालत है आज हमारे देश में तथाकथित बुद्धिजीवियों की, जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से अपने असली चेहरे को दिखाते रहते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई तो इन्होंने माफ़ी मांगी। अगर सोशल मीडिया में ये बात नहीं आती, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता, लोग इतने जागरूक नहीं होते, तो शायद इनको माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आज इनको ये बताना पड़ रहा है कि मेरे नाना फ़ौज में थे, मेरे मामा फ़ौज में थे, तो मेरे रगों में जो है फ़ौजियों का खून है, तो मैं देशभक्त हूँ। फ़ौजियों का खून आपकी रगों में है, लेकिन जो दिमाग में आपके जहर है वो किसने दिया, वो किसने भरा है आपके दिमाग में? जो आप हमारे सैनिकों का खुलेआम इतनी आसानी से आपने अपमान कर दिया, उनकी शहादत को बदनाम करने की कोशिश की, क्या इसकी आपको कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या केवल आपको माफ़ी से इसको माफ़ कर देना चाहिए? कल फिर आप किसी न किसी मुद्दे को लेकर किसी तरह का कोई अनर्गल ट्वीट करेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। आने वाले समय में
आपके भी कार्यक्रमों का लोग बहिष्कार करेंगे, आपकी फिल्मों का भी बहिष्कार करेंगे, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि और कोई भाषा आपको समझ में नहीं आती। ये बॉलीवुड का ट्रेंड बन चुका है। अब इसको लेकर के यहाँ तक ये तो रही बात इस बात की कि इन्होंने देश का मजाक उड़ाया, देश की सेना का मजाक उड़ाया। कई यूज़र ने ऋचा चड्ढा को ट्रोल किया। ट्विटर यूज़र ने लिखा, गलवान घाटी में चीनी सेना से भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ऋचा चड्ढा ने उनकी बहादुरी का अपमान किया है, देश की सेना का मजाक उड़ाया है। और यहाँ तक भी बोला कि काफ़ी शर्मनाक है। उन्होंने कहा हमारे सशस्त्र बलों का अपमान किया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऋचा चड्ढा के? मेरा मत ये है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक आम नागरिक अगर कोई बात करता है तो उसका भी असर उसके आसपास के लोगों पर पड़ता है। किंतु एक सेलिब्रिटी जिसको लाखों लोग जानते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं और हजारों लाखों लोग फॉलो भी करते हैं, और ख़ासकर युवा पीढ़ी इनको लेकर काफ़ी संवेदनशील रहती है, इनके बयानों को लेकर संवेदनशील रहती है। और उस पर अगर ये इस तरह के बयान दें, देश की सेना का अपमान करें, तो क्या ये एक हीन भावना पैदा करने वाला कार्य नहीं किया है इन्होंने देश की सेना के खिलाफ, देश के नागरिकों के अंदर? तो क्यों ना इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि सबको पता चले कि आखिर ऋचा चड्ढा ने क्या बयान दिया, क्या कहा और क्या किया, और उनके खिलाफ एक्शन क्यों होना चाहिए। अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूं। आपको आज की ये चर्चा कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं जीत हरसाना मीडिया वॉइस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा किसी घटना के साथ, किसी मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।